हेलो साथियों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम वर्ग निकालने का ट्रिक बताएंगे साथियों। वर्ग निकालने का ट्रिक बताएंगे साथियों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगर ट्रिक मेरा समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा साथियों, यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों। चलिए बिना बात की हम क्वेश्चन को देते हैं साथियों। देखिए वर्ग निकालने का ट्रिक, वर्ग निकालने का ट्रिक देखिए साथियों। इसे हम कम से कम इसे हम 4, जितना आप ट्रिक कहेंगे, एक ट्रिक कहेंगे, पहला ट्रिक, कई ट्रिक में बताएंगे साथियों। आप टाइप टू मतलब कई ट्रिक बताएंगे साथियों। आप जिस टाइप में आप सीखना चाहेंगे उस टाइप में आप सीख लीजिएगा साथियों। जिस टाइप में आप सीखना चाहते हैं साथियों उस टाइप में आप सीख लीजिएगा। कई नियम बताएंगे साथियों। जो नियम आपको अच्छा लगेगा उसे अपने दिमाग में रखिएगा। जो नियम ज़्यादा मेहनत लगेगा करने में ट्रिक में उसे आप हटा दीजिएगा। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे साथियों, हर एक ट्रिक का जो भी सवाल होता है अलग अलग जगह पे बढ़िया से लागू होता है साथियों। अलग अलग जगह पे क्या होता है, बढ़िया से लागू होता है साथियों। ठीक है, अलग अलग जगह पे क्या होता है, बढ़िया से लागू होता है साथियों। ठीक है, थोड़ा बच्चे शोर ज़्यादा कर रहे हैं साथियों ना, थोड़ा दिक्कत हो रही है हमें। ठीक है, दिक्कत ज़्यादा हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं है साथियों। ठीक है, इसे हम 4 नियम में बताएंगे साथियों। जो भी नियम आपको अच्छा लगेगा उसे एक्सेप्ट करिएगा। चलिए साथियों, पहला नियम वो बताएंगे जिसके अंत में क्या हो साथियों, केवल 5 हो। जिसके अंत में क्या हो, केवल 5 हो। पहला नियम उसे ज्ञात करते हैं साथियों। क्या होगा, जैसे केवल 5 का मतलब साथियों 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया साथियों। और आ जाए साथियों, क्वेश्चन आ जाए 85 आ जाए साथियों, 85 आ जाए, 95 आ जाए साथियों, 100, 105 आ जाए साथियों। क्या आ जाए, 105 आ जाए। इसका वर्ग कैसे लगाएंगे साथियों, बिना बात किए आपको हम ट्रिक बताते हैं साथियों। कुछ नहीं करिएगा, लास्ट वाले का वर्ग कर, इस 5 का हमेशा वर्ग कर दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, इस लास्ट वाले का वर्ग हमेशा कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर। यह ट्रिक कब काम करेगा साथियों, जब किसी संख्या के अंत में 5 रहेगा तभी काम करेगा। जब किसी संख्या के अंत में क्या रहेगा साथियों, 5 रहेगा तभी काम करेगा। देखिए 5 का स्क्वायर कर दिए हमने 25। अभी जो एक दिख रहा है ना साथियों, एक के बाद वाली अंक कौन सी होती है साथियों, अगली अंक 2 होती है। इसी 2 का गुणा कर दीजिए, 1 में 2, 1 का 9, 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा साथियों, गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसी प्रकार 5 है साथियों, 5 का स्क्वायर हमेशा ही 5 कर देंगे। 2 से अगला अंक क्या आता है साथियों, 3 आता है। इसी का गुणा कर दिया, 2 3 6 कर दीजिएगा साथियों। क्या कर दीजिएगा, 6 कर दीजिएगा। मान लेते हैं साथियों 35 है, इसके अंत में क्या है, 5 है। 5 का स्क्वायर बिना सोचे और समझे हम कर देंगे 25। बिना सोचे और समझे साथियों कर देंगे 25। अब देखेंगे 3 के अगला अंक कौन सा आता है, 4 आता है साथियों। उसी 4 का गुणा 4 3 में कर देंगे। 4 3 का हो जाएगा साथियों 12 हो जाएगा, यानी 1200 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा साथियों। 1200 क्या आ जाएगा साथियों, 25 आ जाएगा। अब हम देखिए वर्ग का मतलब साथियों जानते हैं, एक सिंपल सा, अगर ट्रिक ना पता हो तो वर्ग मतलब होता है जैसे 25 गुणे 25। किसी भी संख्या को 2 बार गुणा हो उसी को वर्ग कहेंगे साथियों। अगर 2 बार गुणा होगा तो जो भी आंसर आएगा 625, यानी 25 का वर्ग आया साथियों। ठीक है, हम बहुत गलती की, आपको वर्ग का मतलब नहीं समझाए, फिर भी आप लोग साथियों अगर कंपटीशन में उतरे हैं तो जरूर वो वर्ग का मतलब जानते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का आप 2 बार गुणा कर दीजिएगा उसका वर्ग आ जाएगा। अगर मान लीजिए 25 का वर्ग पूछेंगे तो 25 गुणे 25 कर दीजिएगा। अगर 45 का वर्ग पूछेंगे तो 45 गुणे 45 कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ट्रिक बताया जा रहा है, ये अंतर है साथियों, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक बताया जा रहा है और कुछ अंतर नहीं है। बाकी वर्ग और वर्गमूल बढ़िया से अगर चैप्टर पढ़ाएंगे साथियों, अगर चैप्टर पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ा देंगे साथियों। ठीक है, एक एक बात बता देंगे, वर्ग हो क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है साथियों, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे हर एक क्वेश्चन बता देंगे। फिलहाल की ट्रिक यहाँ पे ज्ञात करते हैं साथियों। वर्ग मतलब ये लिख दीजिएगा, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, मतलब इन सभी का हम वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं साथियों। क्या, वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं ना। तो अब देखिएगा, अब मान लीजिए 45 का ज्ञात करना हो तो 5 का स्क्वायर हम कर देंगे। अगर 45 का ज्ञात करना होगा 5 का स्क्वायर तो 25 लिख ही देंगे साथ। 5 का स्क्वायर क्या लिख देंगे साथियों, 25 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर क्या लिख देंगे, 25। और 4 से एक ज़्यादा क्या होता है, 5, 4 5 20। इससे एक 4 से एक ज़्यादा 5 होता है। अगर इस अंक कौन सी आती है, 5, 5 से गुणा कर देंगे, 4 में 5 चौक 20 लिख देंगे। 55 का अगर ज्ञात करना होगा साथियों, 55 का
55 का ज्ञात करना होगा, 5 लास्ट में 25 कर देंगे। ये जो हाई वाला 5 है ना, इससे एक ज़्यादा कौन सा संख्या पड़ती है, 6 आता है साथियों। 6 पचे 30 कर देंगे, यानी 55 का 30 25 आ जाएगा। अगर इसका करेंगे साथियों, इसका करेंगे 5 का 25 कर दीजिएगा साथियों। इससे एक ज़्यादा 6 सत्ते 42 होता है, यानी 6 से एक ज़्यादा 7 होता है, 7 छः 42 कर देंगे। अब इसका साथियों करेंगे 5 का स्क्वायर 25 हमेशा कर देंगे। 7 से अगला अंक कौन सा आता है, 8 आता है, 8 सत्ते 56 कर देंगे साथियों। अब इसी प्रकार के 85 का लगा दीजिएगा, 95 का और 105 का लगा दीजिएगा साथियों। इसी प्रकार सबका लगा दीजिए साथियों। अगर ट्रिक पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी करिएगा साथियों, वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, और एक बात बता दे रहे हैं साथियों, ठीक है, हम बैच ला रहे हैं स्पेशल मैथ के लिए, अग्निवीर का स्पेशल मैथ अग्निवीर का बैच ला रहे हैं साथियों। आप जरूर आप समय से ज्वाइनिंग करिएगा, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों जाके। ठीक है, ताकि अगर हम इंडियन आर्मी के लिए कोई भी मैथ अगर प्रोवाइड करें, आप तक पहुंच सके साथियों। क्या आप तक पहुंच सकें, आप तक जरूर पहुंचे साथियों। चलिए अब हम कुछ और टिप बताते हैं। कम से कम साथियों आप लोग को 10 से 15 तक वर्ग या 20 तक वर्ग ज्ञात कर लीजिएगा। कम से कम 10 से 15 या 20 तक आप वर्ग ज्ञात कर लीजिएगा। अब देखिए साथियों, अब एक नियम बता रहे हैं, नियम पहला बता दिए। अब एक नियम बता रहे हैं साथियों, वो 1 से लेके 100 तक करने में बहुत अच्छा लगेगा। क्या 1 से लेके 100 तक करने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए नियम तो हमारे पास बहुत है, पर आप बैठे बैठे ना, आप बस अपने दिमाग में बैठाइए, बैठे बैठे आप में हर एक नियम बैठाइए। जो नियम आपको अच्छा लगेगा उसे आप एक्सेप्ट करिएगा, जो नियम अच्छा नहीं लगेगा उसे डिलीट कर दीजिएगा साथियों, उसे डिलीट कर दीजिएगा। चलिए नियम अगला बताते हैं साथियों, टाइप 2 नियम पे बढ़ते हैं साथियों। अब इसमें हम क्या करेंगे साथियों, देखिएगा एकदम गौर करिएगा साथियों। जैसे इसमें 1 से लेकर 100 तक लेके जाएंगे, इसमें लास्ट में 5 रहें या कोई भी संख्या रहेगी या कोई भी अंक रहे, कोई मतलब नहीं। यह जो ट्रिक सब पे फॉलो करेगा, केवल स्पेशल 5 लास्ट में रहेगा उसी के लिए नहीं। ठीक है, यह ट्रिक सब पे फॉलो करेगा। सब पे फॉलो करना मतलब जैसे मान लीजिए 46 का वर्ग हम पूछे आपसे साथियों, क्या 46 का वर्ग हम आपसे पूछें, तो देखिएगा इसमें क्या दिखेगा आपको, एगो हाँ चलिए मान लेते हैं एगो ई दिखेगा इधर वाली अंक, एगो हाई दिख रही है, एगो हाई दिख रहा है साथियों, 3 चीज दिख रहा है ना आपको। चलिए इसे हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और इस वाली संख्या को हम बी मान लेते हैं, इस वाली संख्या को हम बी मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, या नहीं मानिए, समझिएगा ध्यान से। अब हम ट्रिक बताने जा रहे हैं साथियों, कुछ नहीं करिएगा, सबसे पहले ए का स्क्वायर कर लीजिएगा साथियों। ए का स्क्वायर क्या होता है, 16। आज जो 16 लिखिएगा ना, थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा, दूर दूर थोड़ा सा दूर लिखिएगा साथियों, एकदम अच्छे तरह से। ए का स्क्वायर करिएगा, यानी 4 का स्क्वायर पहले कर दीजिएगा 16। फिर लास्ट में साथियों ना बी का स्क्वायर मत करिएगा, बी का स्क्वायर लास्ट में करिएगा। फिर तीनों का इसका और इसका और इसका गुणा कर दीजिएगा, यानी ए बी सी का गुणा कर दीजिएगा। इसे सी माने ना साथियों। फिर ए बी सी का गुणा कर दीजिएगा, यानी 4 6 24 दूना ऐसे 48 लिख दीजिएगा साथियों, दूसरा पैटर्न। और तीसरा पैटर्न लास्ट में क्या करिएगा, जाके बी का स्क्वायर कर दीजिएगा साथियों, 6 कर दीजिएगा। अब इसके आगे क्या करना है साथियों, देखिए एक अंक छोड़ के ना क्रॉस में जोड़ना, इस क्रॉस में आपको जोड़ना है। काट रहे हैं मतलब 6 को हम जोड़े हैं, 6 में कुछ नहीं इधर मिला, यानी 6 मिला। अब इधर देखिए 8 मिला और 3 मिला, 8 3 11 हासिल बचेगा, 11 का 1 लिख दीजिएगा, हासिल बचेगा 1। वो अगली संख्या में जोड़िएगा, इसको क्रॉस में जोड़िएगा, 6 4 10 और 10 1 11 हो जाएगा साथियों, आ 1 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 2100 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा, 2116 आ जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देते हैं, लगाने का प्रयास करिए। मान लीजिए साथियों, अगर क्वेश्चन आपके सामने देखिए 55 वाला याद करिए, कहेंगे सर जी 5 पे नहीं फॉल होगा, इस पे भी फॉल होगा साथियों। काहे नहीं फॉल होगा, पहला वर्ग हम इसका करेंगे, इस वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 25 लिख देंगे। फिर एक बार तीनों का गुणा करेंगे, 5 5 25 और 25 दूना 50 लिख देंगे साथियों। और फिर लास्ट में इसका वर्ग कर देंगे साथियों, इसका 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। क्रॉस में जोड़ेंगे साथियों, इसको जोड़ेंगे 5 2 5 5 10 का 0 हाथ में आए 2 और 1 तो हासिल बचा, उसे 3 लिख देंगे, 2 1 3 कर देंगे साथियों। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन और दे देते हैं साथियों, क्वेश्चन दे देते हैं। इस 82 का वर्ग ज्ञात कीजिए साथियों, 82 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 8 पहले इसका वर्ग करिएगा, 8 का वर्ग 64 करिएगा,
8 दूना 16 दूना, फिर लास्ट में तीनों का गुणा, फिर दूसरा पैटर्न दोनों का गुणा करिएगा और लास्ट में ले जाके 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। साथियों 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो थोड़ा 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 0 4 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 0 4 लिखिएगा। आप साथियों जोड़ना चालू करिएगा, क्रॉस में 1 अंक छोड़िएगा, 4 लिखिएगा। फिर 2 और 0 2 ही होता है, 4 3 7 होगा। अब इसमें कोई नहीं, 6 हो जाएगा, हासिल बचता तो 6 एक साथ कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा साथियों? 6724 आ जाएगा, 6724 आ जाएगा साथियों। और भी क्वेश्चन मान लेते हैं साथियों, और भी अगर क्वेश्चन दे देते हैं, आप तो कर ही लेंगे। अब आपके लिए होमवर्क देते हैं। 76 का वर्ग ज्ञात करना है आपको, 58 का वर्ग आपको ज्ञात करना है साथियों, 44 का वर्ग आपको ज्ञात करना है साथियों, ठीक है। अब 79 का वर्ग आपको ज्ञात करना है साथियों। अब आपको और भी वर्ग ज्ञात करने के लिए दे दे साथियों, मान लेते हैं दे दें 56 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 56 का। चलिए एगो बता के खत्म करते हैं। 4 सवाल लगा के कमेंट में बताइएगा साथियों, इस 4 सवाल लगा के कमेंट में बताइएगा। देखिए लास्ट वाला, इसका पहले फर्स्ट वाले का वर्ग करेंगे 25, फिर तीनों का गुणा करेंगे, 5 6 30 और 30 दूना 60 करेंगे साथियों। फिर लास्ट में 6 का स्क्वायर जाके कर देंगे 36, क्रॉस में जोड़ देंगे 6, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 5 में 6 जोड़ेंगे 6 5 11, 1 और 2 3 हो जाएगा। 3100 क्या आ जाएगा साथियों? 36 आ जाएगा। 3100 का आ जाएगा साथियों? 36 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों। अब अगला नियम बताते हैं, अब अगला नियम बताने का प्रयास करते हैं साथियों। अगला नियम बताने का प्रयास करते हैं। यह नियम थोड़ा गौर से देखिएगा साथियों, ये नियम जो होगा ना थोड़ा गौर से देखिएगा साथियों, बहुत बेहतरीन लेके जाएंगे हम। कम से लेके जाएंगे साथियों, आपको 1000 2000 3000 4000 जितना हो दे देना साथियों। वर्ग निकालने का आप जरूर निकालने का काम करेंगे साथियों, बस आप ठीक है जरूर निकालने का काम करेंगे। चलिए एक कुछ संख्या बता देते साथियों। एक होता है करीब में देखना, करीब में देखना मतलब जैसे एक सब तरीका बताते हैं, हम अलग तरीका बताएंगे साथियों, सब नहीं कहते हैं। जैसे देखिए आप कि 50 से कितना ज़्यादा है, करीब मतलब समझ रहे हैं। देखिए कि सब बताते हैं 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर ले जाके 25 में 2 जोड़ दीजिएगा। ऐसे ही सब बताते नहीं है साथियों, ये सब वर्गों बताते हैं ना। तो फिर हम कुछ अलग नियम से बताएंगे। यह होता है करीब में देखना साथियों, करीब में देखना मतलब 50 के करीब में देखना कि 50 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। फिर यही चीज़ आप 100 से देख सकते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, 150 से कितना ज़्यादा कम, 200 से कितना ज़्यादा कम, 300 250 जो भी रहेगा साथियों, आप जिसके करीब में देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिसके करीब में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं साथियों। चलिए करीब में देखने वाला थोड़ा ट्रिक बताते हैं। करीब में देखने का मतलब कौन कौन संख्या होगा साथियों? जैसे करीब में देखने के लिए 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, 250 होगा, 300 होगा, 350 होगा, 400 होगा साथियों, 450 होगा, 500 होगा, 550 होगा। ऐसे आगे करके आप देख लीजिएगा साथियों। देखिएगा अब हम एक गुणा करने का बात बताएंगे, एक संख्या का गुणा करना है, ठीक है ना। अगर आप 50 के करीब में साथियों देखेंगे ना तो आप 1/2 का गुणा करिएगा। क्या? 1/2 का गुणा करना है। कब गुणा करना है बताएं? 1/2 का देखिए 50, 100 माने सेंचुरी होता है, 100 का आधा होता है ना, माना जाता है 100 का आधा भी कुछ होता है ना 50। तो उसी प्रकार 100 से काउंट किया जाएगा। अगर 50 के करीब से देखेंगे साथियों तो 1/2 से गुणा करिएगा। 100 से देखेंगे तो 1 से गुणा करिएगा। 150 से देखेंगे तो 1.5 से गुणा करिए, अर्थात 1.5। साथियों यहाँ पर हमेशा दशमलव में गुणा नहीं करिएगा, आप भिन्न में करके करिएगा गुणा। भिन्न में मतलब जैसे 1.5 है ना साथियों, 1.5 है ना, थोड़ा इसे दशमलव में तोड़ते हैं, नीचे 0 लगाएंगे, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी इसका आ जाएगा क्या? इसका 3/2 भी कह सकते हैं साथियों। यानी तो 1.5 का नहीं गुणा करिएगा, 3/2 का गुणा करिएगा, थोड़ा आसानी होगा। क्या होगा साथियों? थोड़ा सा आसानी होगा गुणा करने में साथियों ना, थोड़ा सा बहुत जल्दी आसानी होगा, ठीक है। और 2 के करीब में रहेगा तो साथियों 2 का गुणा करिएगा। 250 के करीब में रहेगा 2.5 करिए या 5/2 करिए साथियों, ठीक है। आज 300 के करीब में रहेगा 3 का, इसी प्रकार 3.5 या आगे 7/2
2 कर सकते हैं। 7/2 का मतलब 3, 7/2 कहाँ से आएगा देख लीजिए, नीचे जीरो लगाए, 5 7 35, 5 दूना 10, या 7 रुपया है, 2 लोगों को देना है, 3.5 है, 3.5 ये रुपया आएगा ना। ऐसे भी समझ लीजिएगा, 400 के करीब में देखेंगे तो 4 का गुणा करना है। इसी प्रकार साथियों आपको गुणा करना है, यह बात जरूर याद करिएगा साथियों, यह बात जरूर याद करिएगा। चलिए हम इसे मिटाएंगे भी नहीं, इसे हम मिटाएंगे भी नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देते हैं, अब हम क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 50 के करीब में देखने वाला, जैसे 52 हो गया साथी, क्या हो गया, 52 हो गया, क्या हो गया, 52 हो गया। अगर हम आपसे पूछे 52 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो बताइए 50 से कितना ज़्यादा साथियों, 2 ज़्यादा। अगर 50 से 2 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना, वह 2 का करिएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा साथियों, क्या करिएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 केवल स्पेशल 4 ऐसे ही ना लिखिएगा, इसके आगे 0 लगा के लिखिएगा साथियों, क्योंकि 4 यही होता है, ठीक है। 4 लिख दीजिएगा साथियों। अब 2 का स्क्वायर जितना ज़्यादा है ना उसी का स्क्वायर करेंगे। अब साथियों देखिए, जितना ज़्यादा था ना वह 52 में जोड़ेंगे, 2 ज़्यादा था ना तो 2 52 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 54 आ जाएगा। देखिएगा साथियों, क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या करना है साथियों, 50 के करीब से देखे हैं ना, तो 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, यानी देखिए नीचे में केवल 2 ही है ना, काटेंगे 27 बार जाएगा, 27 गुना 54 होता है, यानी 27 0 4 आ जाएगा। तो लोग बताते हैं ना 25 में 2 जोड़ दीजिए 27 हो जाएगा, वो भी सही है साथी, जैसे आपको बेटर लगे। आप चाहिए तो 25 से देखने के लिए ना फिर क्या करिएगा, 50 से कितना ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 4 करिएगा, और वह 2 जोड़ के आधा कर दीजिएगा, वह 2 जोड़ के यानी 54, 54 का आधा 27 कर दीजिएगा। आप जैसे भी समझना चाहते हैं समझ लीजिए, पर हम नियम से बता दें आपको 1/2 का गुणा करना होता है। देखिए 1 का मतलब 54, 1 का नाम 54/2, यानी 54 में आप 2 का भाग्य दे रहे हैं, तो आप जैसे भी समझ लीजिए साथियों। अब देखिए मान लेते हैं ज़्यादा था, अगर कम हो, अगर संख्या कम हो, जैसे 48 का स्क्वायर हो, क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों कि 50 से 2 कम है, तो उसी 2 का स्क्वायर करिएगा, क्या होगा, 4 होगा। 2 कम है ना साथियों, 2 घटा के आधा कर दीजिएगा, 2 घटाएंगे तो 46, और 46 का आधा क्या होता है साथियों, 23 होता है। देखिए अब आधा बता दिए ना, अब 1/2 का गुणा करते हैं, नीचे में 2 ही ना आता, तो फिर भी एक हटा दिए, मतलब आप समझिए 50 के करीब से देखेंगे तो आधा कर देंगे, लास्ट में जोड़ने या घटाने के बाद आधा कर देंगे, ठीक है। चलिए साथियों, आप समझ ही गए, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना साथियों आप जरूर लगा देंगे। एक क्वेश्चन दे के इसको हम खत्म करते हैं 50 के नियम वाले को। जैसे मान लीजिए दे देंगे साथियों, अगर हम दे दें, मान लीजिए 65 दे दें, 65 दे दें साथियों, क्या दे दें, 65 दे दें। यहाँ पे थोड़ा मामला थोड़ा बहुत अच्छा लगता है साथियों, 65 दे दें। अब क्या करें, अब इसको अगर जान जाएंगे ना तो 50 के करीब में जितना भी आएगा प्रश्न आप हल कर लेंगे। अगर इस सवाल को यदि आप जान जाते हैं ना तो 50 के करीब जितना भी प्रश्न आएगा आप हल कर लेंगे। देखिएगा 50 से कितना ज़्यादा है, वहाँ पे 4 और ज़्यादा होता था तो 4 का स्क्वायर 16 कर देते, तो 2 अंक लिखना होता है साथियों, कितना अंक, 2 अंक लिखना होता है। अब मान लीजिए अगर 3 अंक आ जाए, 4 अंक आ जाए, तब हम क्या करेंगे साथियों, मान लेते हैं 3 अंक आ जाएँ और 4 अंक आ जाए, तब हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए साथियों, पहले 50 के करीब से देखेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, तो उस 15 का स्क्वायर करिएगा ना साथियों तो 225 मिलेगा। कितना मिलेगा साथियों, 225 मिलेगा। तो आपको 225 नहीं लिखना है, केवल 2 अंक लिखना है, क्या, केवल 2 अंक लिखना है, 25 लिखना है, इसको हासिल ले लेना है। इस हासिल को जो भी गुणा गणित करने के बाद में बचेगा ना तो ले जाके हम जोड़ के फिर लास्ट में लिख देंगे। इस हासिल का काम यही रहेगा, इस 2 को हासिल में लिए रहिएगा। अब देखिएगा ये 15 ज़्यादा था 50 से ना, तो ज़्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे। तो इस 65 में 15 जोड़ेंगे तो साथियों 80 आएगा, और जब 80 का लास्ट में आधा करेंगे तो क्या आएगा, 40। जो हसीलवा बचा था 40, और 40 दुका हो जाएगा साथियों 42 हो जाएगा, 40 दुका हो जाएगा 42 हो जाएगा, 40 दो क्या हो जाएगा साथियों 42 हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम 100 के करीब से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम 100 के करीब से देखते हैं साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 100 के करीब से देखते हैं, ठीक है। जैसे साथियों कहा जाए, मान लीजिए 106 का वर्ग हम पूछे आपसे साथियों, 106 का वर्ग हम आपसे पूछे साथियों, तो क्या करेंगे, देखिएगा आप 100 के करीब देखिएगा, करीब मतलब आप किसी के भी करीब आप जाके देख सकते हैं साथियों।
अब अगर हम 55 का कहें ना तो आप 100 के करीब भी दे सकते हैं, पर 100 के करीब देखेंगे ना तो 100 से 45 कम होगा, तो फिर उस 45 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा करीब देखने से क्या फायदा। इसीलिए जो क्लोज में होता है उसी को मानते, उसी के करीब जाते हैं हम। जैसे क्लोज मतलब अब 106 100 के करीब में है ना तो 100 मान सकते हैं, थोड़ा आसानी होगा, जल्दी से वर्ग निकल जाएगा। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा साथियों 36 होगा। अब यह 6 ज़्यादा है ना तो इस पूरे संख्या में 6 ले जाके जोड़िएगा 112 होगा, और लास्ट में जो देखिए साथियों 100 के करीब में देखना रहेगा तो 101 से गुणा करेंगे, यानी 100 के करीब में देखना रहेगा तो 1 से गुणा करेंगे, 150 के करीब में देखना रहेगा तो 1.5 से, 200 के करीब में तो 2 से, 250 के करीब में 2.5 से, 300 के करीब में 300, 350 के 350 से, यह लास्ट में गुणा करके लिख देना होता है साथियों वहीं पे। तो अब लास्ट में 112 का नाम क्या कर देंगे 112 कर देंगे साथियों, क्या आ जाएगा 11,236 आ जाएगा साथियों। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर क्वेश्चन हम दे दें, क्वेश्चन दे दे 105 का, 105 का 100 से कितना ज़्यादा 5, 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। अब लोग रटा देते हैं ना, पता क्या करते हैं 100 से कितना ज़्यादा 5, 5 का स्क्वायर 25 कर देते हैं, यह 5 ले जाके जोड़ के 110 यहाँ पे लिखवा देते हैं, लास्ट में 1 से गुणा करना छोड़ा देते हैं, इसलिए 1 का गुणा करेंगे वही आता है, इसीलिए लोग 1 का गुणा करना बताते नहीं है, तो लोग यहाँ तक आगे नहीं पहुँच पाते हैं, लोग बच्चे कहाँ तक आगे तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो साथियों हम बताते हैं इसमें 1 का गुणा हुआ है 110, एक का नाम 110 ही हुआ है, जान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझ लीजिएगा कि हम गुणा ही किए हैं 1 से, ठीक है। अब मान लीजिए साथियों अगर आ जाए 96 दे दें, 96 दे दें, इस लास्ट वाले का हम वर्ग नहीं साथियों करते हैं ना, हम वर्ग करते हैं जितना कम या बेसी होता है 100 से। यहाँ पे देखें 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, उस 5 का हम स्क्वायर किए हैं 25। अब इसमें देखिए 96 में 100 से कितना ज़्यादा है और साथियों कितना कम है, 100 से कितना ज़्यादा कितना कम, तो देखिएगा 100 से 4 कम है, उस जितना कम है उसी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा साथियों। देखिए हम 6 का स्क्वायर नहीं करेंगे, जितना कम या बेसी होता है उसका स्क्वायर करते हैं हम 4 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 100 से 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, आई है 4 कम है तो पूरे संख्या में ले जाके घटा के लास्ट में 1 से गुणा कर देंगे, तो अगर 92 में 1 का गुणा करेंगे तो 92 ही आएगा, इसीलिए हम 9216 इसका क्या हो जाएगा साथियों वर्ग हो जाएगा, 9216 का हो जाएगा साथियों वर्ग हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन और भी अगर साथियों देते रहें, क्वेश्चन और भी दे दें, क्वेश्चन और भी दे दें, ठीक है। जैसे 109 दे दे साथियों, 108 दे दें, मान लेते हैं 92 दे दें, इन सब का वर्ग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे साथियों, कुछ नहीं, 100 से कितना ज़्यादा 9, 9 का स्क्वायर 81, यह 9 जोड़ दीजिएगा, 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, और जब 118 का नाम गुणा करेंगे 1 से तो यही होगा, इसीलिए आंसर ही बना। 8 ज़्यादा 100 से 8 का स्क्वायर 64 करेंगे, यही 8 जोड़ देंगे, 108 में 8 जोड़ेंगे 116 होगा, और 116 में 1 का गुणा करेंगे तो यह 116 का नाम 116 आएगा, इसीलिए यही लिख देंगे। 100 से कितना कम, कम है ना, इसमें ज़्यादा था जोड़ते थे, इसमें कम है तो घटाएंगे, कम रहेगा तो घटाना है, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ना है। 100 से 8 कम, 8 का स्क्वायर 64, यही 8 घटा देंगे साथियों, यही 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 84, और लास्ट में 1 से गुणा करेंगे तो 84 का नाम 84 आएगा। चलिए थोड़ा 150 के करीब में देखते हैं साथियों, थोड़ा 150 के करीब में देखते हैं, थोड़ा 150 के करीब में देखते हैं साथियों, ठीक है। फिर आज ऐसे देखते देखते आप देख लीजिएगा साथियों, उसके बाद एक क्वेश्चन और समझाएंगे 150 का, उसके बाद सारा क्वेश्चन दे देंगे और आपको समझा देंगे साथियों, फिर आप लगाने का प्रयास करिएगा साथियों। जैसे 150 के करीब में देखना मतलब अगर हम दे दें 156 का वर्ग ज्ञात कीजिए, क्या 156 का वर्ग ज्ञात कीजिए साथियों, ठीक है। अब 156 से देखिए, अब इससे किससे देखेंगे 150 के करीब देखिएगा, किसके करीब 150 के करीब देखिएगा। अब देखिए 150 से कितना ज़्यादा, 150 से 150 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा है, कम हो या ज़्यादा हो दोनों देखना है। 150 से 6 ज़्यादा साथियों, उसी 6 का स्क्वायर करिएगा जो ज़्यादा है, उसी 6 का स्क्वायर करिएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा साथियों, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36 आएगा। अब 6 ज़्यादा है ना तो यह पूरा 6 इसमें संख्या में ले जाके जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद ना साथियों 6 जोड़ेंगे तो 162 होगा ना, तो जोड़ने के बाद 1.5 से गुणा करिए, 3/2 से गुणा करिए। हम इसका गुणा करेंगे थोड़ा कठिन हो जाएगा, हमेशा दशमलव का गुणा नहीं करिएगा, 3/2 का मतलब ही होता है 1.5, देखिए गुणा कर रहे हैं साथियों,
2 आठे 16 आ 2 एक का 2, फिर 3 एक का 3 आ 3 आठे 24। कितना आ जाएगा साथियों? देखिए आसानी से गुणा गणित हो गया, नहीं हो गया? 2 से भाग दिए, 2 आठे 16, 2 एक का 81 बार गया, फिर इसका 3 एक का 3 आ 3 आठे 24। जल्दी से आ गया ना साथियों? ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब बिना बात किए ना साथियों हम अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही सीधा दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं। कुछ लगाएंगे, कुछ आप लोगों को लगाना है, कमेंट में बताना है साथियों। कुछ आप लोगों को बताना है, कमेंट में बताना है। देखिएगा साथियों, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दें, 205 का वर्ग ज्ञात कीजिए साथियों, 306 का वर्ग ज्ञात कीजिए साथियों, 506 का वर्ग ज्ञात कीजिए साथियों। अगर 800 दे दे, 9 का वर्ग ज्ञात कीजिए साथियों, 809 का वर्ग। ठीक है, क्या करेंगे साथियों? कितना हो रहेगा देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, अब हम देखिए 200 के करीब से देखेंगे। 200 वाला जिसके करीब में आप रहेगा बढ़िया से, आप उसके करीब में देख लीजिएगा। जितना करीब में देखेंगे उतना गुणा गणित करने में थोड़ा फायदा होगा साथियों, जल्दी होगा। अब हम इसको 205 का वर्ग निकालना है ना, तो हम 200 के करीब देखेंगे। किसके करीब देखेंगे? 200 के करीब देखेंगे। तो देखेंगे 205 से साथियों, 1 मिनट साथियों थोड़ा देख लें, क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर नहीं लिख दिए हैं, क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखे हैं साथियों, क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए 200 से कितना ज़्यादा? 5, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी 205 का वर्ग निकालना है तो देखें 5 ज़्यादा था ना, 200 से कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 200 से 5 ज़्यादा था तो जोड़ देंगे इसी 200 में 5, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। लास्ट में ले जाके किसका गुणा करना है? 200 के करीब से देखे हैं ना, तो 2 का गुणा कर दीजिएगा साथियों। 2 का गुणा करेंगे 420 आ जाएगा। कितना? 210 दूना 420 आ जाएगा, यानी 205 का वर्ग इतना आ जाएगा साथियों। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन 6 ज़्यादा है 300 से, 6 का स्क्वायर 36 करिएगा, ये 6 जोड़ेंगे 312 हो जाएगा। इसी 306 में 6 जोड़ेंगे तो 312 होगा। लास्ट में ले जाके 3 से गुणा कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, 936 आ जाएगा, 936 आ जाएगा साथियों। यही 936 यहाँ पे लिख दीजिएगा साथियों। कुछ नहीं करें, 6 ज़्यादा था 300 से, तो 6 का स्क्वायर 36 कर दिए हैं, फिर यही 6 जोड़े हैं, 312 हो गया है। 300 के करीब में देखे हैं तो 3 से गुणा करके साथियों लिख दिए हैं। 3 से गुणा करके क्या किए हैं? लिख दिए हैं। चलिए मान लेते हैं अगला क्वेश्चन 506 वाला लगाना हो साथियों। 506 वाला लगाना हो, 500 से कितना ज़्यादा? 6, 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे। 500 से 6 ज़्यादा था, ये जोड़ देंगे 506 में 506 में 6 जोड़ेंगे 512 होगा। लास्ट में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 5 का, 5 दूना 10, 5 एक 5, 5 पचे 25, यानी 25 60 आ जाएगा, यहीं रख देंगे। ठीक है, टोटल यानी जोड़ के बता देंगे साथियों, इतना आंसर बता देंगे 2,56,036, 2,56,036, यानी 506 का वर्ग 2,56,036 आ जाएगा साथियों। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन क्या होगा? यह क्या लगेगा साथियों? ये वाला क्वेश्चन क्या लगेगा साथियों? ठीक है, 809 का वर्ग निकालना हो तो क्या लगेगा? 800 से कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ठीक है, यह 9 ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, कम रहता तो घटा देते। कम रहना मतलब जैसे साथियों दे दें 791 दे दें। 800 से कितना कम? 9 कम, इसका हम स्क्वायर करते, 9 कम का स्क्वायर 81 होता है। यह 9 घटा के फिर लेके जाके 8 का गुणा करते साथियों। यह 9 इसमें से घटा के फिर 8 का गुणा करके ही लिख देते साथियों। ठीक है, कुछ नहीं, इससे 800 से कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा, 9 का स्क्वायर 81 कर दिए, यह 9 जोड़ेंगे तो 818 हो जाएगा। लास्ट में ले जाके 8 का गुणा करना है। काहे कि 800 के करीब में देखे हैं ना, 800 के करीब में देखेंगे। 8 8 64 का 4, हाथ में आया 6, 8 एक 8, 8 6 14, हाथ में आया 1, 8 8 64 1 65, यानी जो भी आ जाएगा साथियों देखिए यही आएगा 65 44 81। मतलब पूरा काउंट करेंगे, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 6,54,481 आ जाएगा साथियों। 6,54,481 आ जाएगा। चलिए साथियों, आपको हम क्वेश्चन लगाने के लिए देते हैं, आप लोग लगा के साथियों हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोग लगा के कमेंट में बताइएगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं साथियों, क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लेते हैं, लिखिएगा साथियों, इसका वर्ग आपको बताना है, इसका वर्ग आपको बताना है, इसका वर्ग आपको बताना है,
इसका वर्ग आपको बताना है साथियों, इसका वर्ग आपको बताना है साथियों, ठीक है, इसका वर्ग बताना है साथियों आपको, ठीक है। 895 का वर्ग बताना है साथियों, 945 का वर्ग बताना है साथियों, ठीक है। 678 का वर्ग आपको साथियों बताना है, 678 का वर्ग बताना है साथियों। चलिए साथियों, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।